ईरान से अमेरिका इजराइल की लड़ाई की आंच आज और भड़क गई। अपने सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने बीती रात से खाड़ी देशों में कई अहम तेल और गैस के ठिकानों पर हमला कर दिया। अब इन हमलों का असर यह है कि आज भारत के समय से दोपहर 3 बजे तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 प्रति बैरल की सीमा को पार कर गया है। विश्व भर के शेयर बाजार पूरी तरह से इस वक्त धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। असर शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के स्वाहा हो रहे हैं बाजार में। शेयर बाजार चढ़ा, वहीं सोने चांदी की कीमतें भी टूट गई हैं। भारत के शेयर बाजार से आज 12 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति साफ हो गई है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में अब युद्ध का रुख पूरी दुनिया को चपेट में ले चुका है। इस बीच पहली बार 12 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के खिलाफ बयान जारी किया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कड़ा रुख बरकरार रखने के बावजूद ईरानी गैस फील्ड पर इजराइल के हमले से पल्ला झाड़ लिया है। क्या युद्ध अब अनियंत्रित हो चला है? गैस तेल पर प्रहार क्या अब युद्ध मचाएगा हाहाकार? इसी पर आज हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। हो चुका है। पश्चिम एशिया में बारूद के बदले बारूद के साथ ही अब गैस तेल का बदला भी उसी अंदाज में है। युद्ध की आग अब दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड तक पहुंच चुकी है। यह है ईरान का गैस फील्ड साउथ पार्स, जहां बुधवार को इजराइल ने हमला किया था। ईरान इस गैस फील्ड से ही अपना 70% नेचुरल गैस हासिल करता रहा है, लेकिन खुद को मिले इस चोट के बदले ईरान ने सबसे पहले कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया। यह कतर का सबसे बड़ा LNG प्लांट है। ईरान का जवाब सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रहा। एक बार फिर ईरान ने सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी पोर्ट यानबू के पास अरामको की समरेफ रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ। यानबू पोर्ट से तेल का भरना रुक गया है। ईरान ने कुवैत के मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला तेल रिफाइनरियों पर भी हमला किया। ईरान ने धमकी दी है कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। खाड़ी देशों के तेल गैस के ठिकानों पर ईरान के इन हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया है। इस बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के एक्शन से पल्ला झाड़ा। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने ऐलान किया कि साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल अब और हमले नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी जारी करके कहा कि इसके बदले में कतर की LNG फैसिलिटी पर हमला बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि पहले हॉर्मुज में ईरानी हमले और अब साउथ पार्स पर इजरायली हमले से बने हालात कितने गंभीर हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के सैन्य गठबंधन से इनकार करने वाला नाटो अब खुद के प्रयास का संकेत दे रहा है। युद्ध पर नाटो के इन संकेतों के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने हॉर्मुज से भारतीय और चीनी जहाजों की आवाजाही की पुष्टि की है। पश्चिम एशिया के युद्ध में कुछ ही देशों की संतुलन की कूटनीति सफल दिख रही है, लेकिन पश्चिम एशिया में जल्द शांति नहीं लौटने की आशंका बरकरार है। 12 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान जारी कर खाड़ी देशों पर ईरान से हमले रोकने को कहा है। साझा बयान जारी करने वाले देश हैं अजरबैजान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और UAE। साझा बयान में लेबनान पर इजरायली हमलों की भी आलोचना है। तो उधर ईरान ने जहां इजराइल और खाड़ी देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं, वहीं अली खामेनेई और अली लारिजानी समेत अपने अहम नेताओं की मौत पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर सवाल उठाया है। आज तक ब्यूरो। तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। बहुत दिनों बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। मोहम्मद फैज खान साहब संयोजक हैं MRM के। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशु जोशी जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है, JNU में प्रोफेसर हैं, जुड़ गई हैं। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन अशरफ जैदी ईरान एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रजीउल हसन हैदरी इमाम जुमा भोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाफिज
गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता AUMM के, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि पीट हेग्सेथ ने कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी तक क्लेम किया है अब अमेरिका ने कि 7,000 ठिकानों पर ईरान में उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का एक बड़ा बयान कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा आज फिर ईरान पर सबसे बड़ा हमला हमने कर दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं जैदी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। दरअसल सवाल यह है कि आज ये तमाम मुस्लिम देश भी तो लिख रहे हैं ना, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ऐसे में मतलब ईरान वर्सेस मुस्लिम देश ही रमजान के महीने में ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? और ठीक है कि आप अमेरिका इजराइल पर दोष मढ़ते रहिए, लेकिन क्या हासिल हो जाएगा इन मुस्लिम देशों पर हमला करके? क्या फायदा हो रहा है ईरान को? कोई दबाव तो दिख नहीं रहा, ना इजराइल पर ना अमेरिका पर। देखिए अंजना जी, ये लड़ाई मुस्लिम वर्सेस शिया या ईरान वर्सेस मुस्लिम देश नहीं है, हाँ। बल्कि एक सभ्यता की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और एक ईरान की जो लड़ाई है वो मैं कहता हूँ एपस्टीन गैंग के खिलाफ है। उस एपस्टीन गैंग में ये अरब देश भी शामिल हो सकते हैं, उस एपस्टीन गैंग में कोई भी दुनिया का देश शामिल हो सकता है। उन्होंने मिलकर ईरान के इसलिए ठीक है, एक काउंटर सवाल है, एप्स्टीन गैंग के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आपको दुबई एयरपोर्ट पर हमला करना पड़ा, थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, क्यों? जब दुबई का एयरपोर्ट मीनाब में ईरान के बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होगा, हाँ। तो जाहिर सी बात है ईरान भी मार सकता है। दुबई का एयरपोर्ट नहीं, पब्लिक एयरपोर्ट किसी भी आर्मी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा तो अमेरिका का जो बेस है, आर्मी बेस, वो पाकिस्तान में भी है। वहां काहे नहीं हमला कर देते हैं? एपस्टीन गैंग जो आप कर रहे हैं वहां काहे नहीं करते हैं? पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है उसमें, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो वहां पे ईरान क्यों नहीं हमला कर रहा है? उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। देखिए जो देश इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अपनी भूमि का इस्तेमाल, या देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान के रहबरों को कत्ल कर दिया जाए, उसकी गैस और ऑयल फील्ड्स पे हमला कर दिया जाए और वो हाथ पे हाथ रखकर खामोश बैठा रहे, बल्कि ये तो पलटवार है जो ईरान बहुत अच्छे से कर रहा है। और दुनिया देख रही है कि ईरान जिन देशों का इस पूरे क्राइम में शामिल रहे हैं उन पे ईरान हमले कर रहा है और बहुत अच्छे से हमले कर रहा है। लोगों की चीखें निकल रही हैं, अब ये अपने मुस्लिम होने की दुआई दे रहे हैं। ये मुसलमान 2 साल से कहां थे जब गजा के ऊपर हमले हो रहे थे, जब गजा के बच्चे भूखे मर रहे थे, कब कहां से थे ये? आम लोगों की हत्या पर ऐसी असंवेदनहीनता मत दिखाई।